3D यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल। थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। थ्री डायमेंशनल यूनिट्स को हम लोग कैसे समझेंगे? अगर हम लोग बिलियर्ड्स की बॉल हैं और हम लोग बिलियर्ड्स के टेबल के ऊपर ये रो प्लेस कर रहे हैं 1D, सेकेंड रो हम लोग प्लेस कर रहे हैं 2D, ये रोज सिंगल रोज है। अब अगर इनके ऊपर हम बॉल्स को प्लेस करने लग जाएं तो ये कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा? दिस इज द 3D यूनिट सेल। ये जो अरेंजमेंट हो जाएगा, इस अरेंजमेंट को हम बोल देंगे 3D यूनिट सेल। मतलब क्या करा हमने? एक लेयर, उसके ऊपर हमने बॉल्स को लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 3D यूनिट सेल। थ्री डी में क्या होता है? 3D में क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए, जैसे अगर इसको हमें डिफाइन करने हैं तो इसके अंदर जैसे 2D के अंदर हमें A, B और थीटा था, इसके अंदर हमें 3 डायमेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज द A, B, C। और इन डायमेंशंस के बीच में जो एंगल होगा उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। B और C के बीच में अल्फ़ा, A और C के बीच में बीटा और A और B के बीच में गामा। मतलब तीनों डायमेंशंस के बीच में एंगल्स है। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स बार बार चेंज करने पड़ेंगे। हमने ये मान लिया कि B और C के बीच में अल्फ़ा है, A और B के बीच में गामा है, A और C के बीच में बीटा एंगल है। अब हमें यहाँ पे जो पैरामीटर्स मिल रहे हैं, तो हमें 6 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो कौन कौन से हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, एंगल्स है डायमेंशंस के बीच में, A, B, C, ये डायमेंशंस हो गई। अब लेंथ, विड्थ, हाइट भी बोल सकते हैं, तो ये 3 डायमेंशंस हो गए। अब इनको अगर हम चेंज करते हुए अरेंजमेंट्स को 3D में देखेंगे तो हमें 7 टाइप के अरेंजमेंट्स देखेंगे। जैसे हमने 2D में अरेंजमेंट्स को चेंज किया था तो हमें 5 टाइप के अरेंजमेंट्स मिले थे, 5 टाइप के ब्रेवो लैटिस मिले थे। इसी तरीके से अगर हम 3D में 6 पैरामीटर को चेंज करते हुए देखेंगे तो 7 टाइप के अरेंजमेंट्स मिलेंगे। पहला हम लोग देख रहे हैं क्यूबिकल यूनिट सेल। फर्स्ट वन, क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या होगा? क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होती हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। और जो एंगल्स होते हैं ये सारे एंगल्स 90 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा एंड दैट इज आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी डायमेंशन, सभी साइड, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल्स। तीनों डायमेंशन सेम, तीनों एंगल्स 90 डिग्री, ये भी सेम। सेकेंड टाइप का जो अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे, अब दूसरा जो अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे टेट्रागोनल यूनिट सेल।
टेट्रागोनल यूनिट सेल में कैसे, इसको हम पर कैसे समझेंगे? टेट्रागोनल यूनिट सेल को अपन ऐसे समझेंगे, ये हो गया हमारा क्यूब। अब अगर हम इस क्यूब को ऊपर से पकड़ के खींच दें, यानी क्यूब को अगर हम रूम समझ लें और क्यूब की वॉल्स को ऊपर की तरफ उठा दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। क्यूब है, क्यूब को ऊपर की तरफ खींच दिया हाइट में हमने, और उसकी छत कैसी होगी? स्क्वायर ही होगी। ओके, तो A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, और अल्फ़ा और एंगल्स अभी भी चेंज नहीं होंगे। अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज 90 डिग्री। तो ये होगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसे हम कैसे मान सकते हैं कि छत कैसी है? स्क्वायर है, क्यूब को ऊपर की तरफ खींच करके हमने उसे लंबा कर दिया है। तो ये हमारा बन जाएगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। कैसे शो करेंगे? इसे हम लोग छत मान लें, ये छत है और ये क्यूब है, ये इसे बोलेंगे टेट्रागोनल यूनिट सेल। ओके, ए बी दो डायमेंशन सेम है, बट सी इज नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी। नेक्स्ट, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा? हेक्सागोनल यूनिट सेल में हेक्सागोनल यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा? ये सभी साइड्स इक्वल हैं, ये हो गई हमारी हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा? दो डायमेंशंस इक्वल हैं, दो डायमेंशंस इक्वल हैं, ए इक्वल्स टू बी बट सी नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी। और दोनों डायमेंशंस की जो सी के साथ एंगल है दैट इज 90 डिग्री, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। बट गामा इट नॉट 90 डिग्री, that is 120 degree. This angle is gamma, that is 120 degree. तो A और B दोनों साइड्स इक्वल होंगी, दो डायमेंशंस इक्वल हैं, C इज नॉट इक्वल, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा इज 120 डिग्री। दिस इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ वन, दैट इज द आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इसे बोल सकते हैं लाइक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में क्या होता है, तीनों डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है, हाइट अलग होती है। यानी आर्थोरोम्बिक में लाइक मैच बॉक्स ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, बट जो डायमेंशंस होती हैं सबके एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ए इक्वल्स अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा अलग 90 डिग्री। तो आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल को अपन कैसे समझेंगे, लाइक मैच बॉक्स। फिफ्थ वन इज rhombohedral। rhombohedral यूनिट सेल को कैसे समझेंगे, क्यूब है और क्यूब, सपोज दैट क्यूब पेपर का बना हुआ है और स्लाइटली पुश करेंगे, तो जब स्लाइटली पुश करेंगे तो सभी एंगल्स उसके इक्वली चेंज होंगे और जो उसकी एजेस होंगी या उसकी डायमेंशंस होंगी वो डायमेंशंस चेंज नहीं होंगी। क्यूब है, क्यूब को थोड़ा सा पुश किया, उसके एंगल्स इक्वली चेंज होंगे बट एजेस या डायमेंशंस चेंज नहीं होंगी। दैट इज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। कोई भी एंगल चेंज होगा, सारे एंगल्स चेंज होंगे बट इक्वली चेंज होंगे, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल्स सभी इक्वल हैं बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हो जाएगा rhombohedral। नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को भी बिल्कुल हम लोग समझेंगे मैच बॉक्स की तरह ही, बट इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। यानी ए इक्वल्स टू, तीनों इक्वल्स नहीं होंगी, तीनों डायमेंशंस, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट गामा इज नॉट 90 डिग्री। तो एक एंगल चेंज हो जाएगा और इसको भी मैच बॉक्स की तरह ही हम समझेंगे और एक उसकी एंगल चेंज है। नेक्स्ट वन 7 ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ना ही कोई एंगल इक्वल है, ना ही कोई साइड्स या डायमेंशंस इक्वल हैं, तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो अल्फ़ा बीटा गामा ए बी और सी डायमेंशंस और एंगल्स को चेंज करते हुए हमने 3D में जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे, 7 टाइप के पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमने देखे।